शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास, गांव का नाम क्या है इनका, उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। अब समझिएगा, इनका जन्म है 1893 ईस्वी में। इनके गांव का नाम है उनवास और भोजपुर जिला है, और ये बिहार स्टेट में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम है शिवपूजन सहाय। हिंदी साहित्य में बड़ा ही इनका नाम है सहाय जी का। इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास, गद्य लेखन में इन्होंने काफ़ी काम किया है। बचपन में अगर इनके नाम के बारे में कहा जाए तो बचपन में इनका नाम भोलानाथ था, और लगभग शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया गया है कि इन्होंने 10वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में इन्होंने बनारस या वाराणसी की जो अदालत है, जो कचहरी है, उसमें नकल नवीश की जो नौकरी थी, वहाँ पर उन्होंने अपना एक नया जीवन शुरू किया था। वहाँ नौकरी करनी आरंभ की, अपने जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आए। लेकिन बाद में वह इस काम से संतुष्ट नहीं हुए और हिंदी के अध्यापक बन गए। किसके अध्यापक बने? हिंदी के। और उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए जोर शोर से आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और गांधी जी के आह्वान पर जो सरकारी नौकरियों में थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने अपने उन जगहों से त्यागपत्र दे दिया था और पूरी तरह से देश हित के कार्य में जुड़ गए थे। तो ये भी पूरी तरह से देश हित के कार्यों में संलग्न हो गए, और वहीं से उन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपने आप को उभारना शुरू किया, और उन्होंने अपनी कविताओं और कहानियों, लेखों के माध्यम से काफ़ी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे कह रहे हैं कि उन्होंने जागरण है, हिमालय है, माधुरी है, बालक है आदि जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं थीं, इनका भी संपादन कार्य इन्होंने बड़े ही मनोभाव के साथ करना आरंभ किया, और इनके संपादन काल में इनका खूब यश हुआ, काफ़ी प्रसिद्धि पाई और इनका भी नाम हुआ। उस समय का एक प्रतिष्ठित पत्र था मतवाला, उसके संपादक मंडल में भी ये काफ़ी समय तक जुड़े रहे। और गद्य लेखन में कहिएगा तो इनकी जो रचनाएं हैं गद्य साहित्य की, वो हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष। लगभग 1 दर्जन से अधिक इनकी जो गद्य रचनाएं हैं, इनका जो प्रकाशन है वो शिवपूजन रचनावली के नाम से हुआ है। और यह गद्य रचनाएं शिवपूजन रचनावली के नाम से जो हुई है, उनके 4 खंडों में इन्हें विभक्त किया गया है। अलग अलग खंडों में इनकी अलग अलग रचनाएं समाहित हैं, और ये काफ़ी प्रसिद्धि हुई। इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो लोक जीवन, हमारा जो लोक जीवन है, लोक संस्कृति है, उसी प्रसंग पर आधारित होती थी। इन सारी रचनाओं को जो हमारे लोक कल्चर है या लोक सभ्यता है, उनका उन्होंने बड़ा ही कहिएगा प्रत्यक्ष वर्णन किया है, उनको उभारने का प्रयास किया है कि हमारी जो ग्रामीण कल्चर है कितनी सरल होती है, सौम्य होती है, सबको अपने अंदर समाहित किए हुए है, और उसका हमारे भारतीय सभ्यता में बड़ा ही योगदान रहता है। तो इन ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण कल्चर सभ्यता को उभारने वाले जो महान लेखक थे, तो उन्होंने जो लेखन कार्य से विरत होकर इनका जो देहांत है, उन्होंने जो अपने आप को ईश्वर में समाहित कर दिया, सन 1963 ईस्वी को संपूर्ण संसार से वो यहाँ से विदा हो गए, हमारे बीच से चले गए।